आइए दोस्तों, हिंदुस्तान में मौजूद अरावली पहाड़ी रेंज की मुकम्मल हिस्ट्री, बनावट, जियोग्राफी के बारे में जानते हैं और जानें कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में दरअसल कहा क्या है और क्या ये फैसला अरावली पहाड़ी रेंज के हक में है या ये उसे फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है। अरावली दुनिया का ओल्डेस्ट पहाड़ी सिलसिला है जो हिमालय से भी कहीं ज़्यादा पुराना है, जहां हिमालय की उम्र तकरीबन 40 से 50 मिलियन साल है। वहीं अरावली तकरीबन 670 मिलियन से 2 बिलियन साल पुराना है। ये उस वक्त वजूद में आया जब ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थीं और इस टकराव से ज़मीन फोल्ड हुई और ये पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया। एक हैरतअंगेज़ हकीकत ये भी है कि पुराने दौर में राजस्थान के इस इलाके में समंदर हुआ करता था, जिसका सबूत यहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री देती है। ये पहाड़ी सिलसिला तकरीबन 672 से 800 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से होता हुआ गुजरात के शहर अहमदाबाद तक जाता है। दिल्ली में वाक़े रेजिना हिल्स, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर और सेक्रेटेरिएट भी मौजूद है, ये भी अरावली पहाड़ी सिलसिले का ही हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शक्कर है, जो राजस्थान के माउंट अबू में वाक़ है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली एक कुदरती रुकावट बैरियर के तौर पर काम करता है। ये वेस्ट में मौजूद थर के रेगिस्तान को ईस्ट के जरखेज मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकता है। अगर ये पहाड़ न हो तो ये रेगिस्तान दिल्ली और हरियाणा तक फैल जाएगा। इसी खतरे से निपटने 2022 के लिए हुकूमत ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन पट्टी, ग्रीन बेल्ट बना रही है ताकि रेगिस्तान के फैलाव को रोका जा सके। अब हालिया तौर पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानकनी के हवाले से कुछ वजाहतें सामने आई हैं। चलें देखें उनकी क्या हकीकत है। हालिया दिनों में अरावली की हिफाजत से जुड़ी कुछ उलझनें पाई जाती हैं। लोग कंफ्यूज हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली की हिफाजत के लिए है या उसकी तबाही को बढ़ावा देगा। लेकिन फेडरल एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया कि अरावली का 90% हिस्सा मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। फैसले के मुताबिक पहाड़ियों की नाप तोल उनके बेस से की जाएगी और अगर दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर या उससे कम का फासला है तो दोनों पहाड़ों के बीच की ज़मीन भी प्रोटेक्टेड जोन ही में आएगी। इस तरह अब तक सिर्फ 2% इलाके में कानकनी की इजाज़त होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा मंजूरी के बाद, जिसका मकसद माइनिंग माफिया का खात्मा करना है। आखिर अरावली की हिफाजत की ज़रूरत क्यों है? अरावली महज पत्थरों का ढेर ही नहीं, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ की गैर कानूनी कानकनी और जंगलात की कटाई से न सिर्फ जंगली ज़िंदगी को ख़तरा है, बल्कि ये दिल्ली और राजस्थान में एयर पोल्यूशन और ज़मीनी कटाव की वजह भी बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का मकसद इस पुरानी जियोलॉजिकल साइट को आने वाली नस्लों के लिए बचाना है ताकि एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहे। चुनाचे वीडियो के आखिर में ये कहा जा सकता है कि 20 नवंबर 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली पहाड़ी सिलसिले को कोई नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत मिलेगी, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस फैसले के बाद माइनिंग माफिया अपनी मनमानी कर सकेगी और माहौल को नुकसान पहुंचेगा। मैं मोहम्मद नौफिल सफ़ान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।